नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नर्सिंग उड़ान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एंसेफेलाइटिस के बारे में, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसकी और अदर डिजीज की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन और इटियोलॉजी के बारे में। एंसेफेलाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। इट इज अ सीरियस और समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। एंसेफेलाइटिस एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की पैरेन्काइमा का, और यह एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज की। वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंसेफेलाइटिस। इट ऑकर्स इनटू टू फॉर्म्स। वायरल इन्फेक्शन इसका मोस्ट कॉमन कॉज है और यह दो फॉर्म में डिवाइड है। फर्स्ट है नॉन एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस और सेकंड है एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस। सबसे पहले देखते हैं नॉन एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस, जिसमें मोस्ट कॉमन वायरस है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, चिकन पॉक्स, मक मेगालो वायरस। करते हैं एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस की। इंसेफेलाइटिस आर्थ्रोपोड बोर्न वायरसेस और एर्बो वायरसेस की ट्रांसमिशन की वजह से होता है। मॉस्किटोज और उनके टिक्स की वजह से फैलता है। रिस्पॉन्सिबल वायरसेस हैं जैसे जापानीज, वेस्टर्न नाइल, ईस्टर्न इक्वाइन, वेस्टर्न इक्वाइन और टिक-बॉर्न इंसेफेलाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इनिशियल स्टेज में इस डिजीज में फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, डिजीनेस और वीकनेस हो सकता है। साथ में अगर सीनेस में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, एमनीशिया, हेमीपेरियसिस, इसका मतलब होता है कि एक साइड की मसल्स में वीकनेस होना। फेवर एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, ट्रिमर्स, सीजर्स, डिस्फेजिया, क्रेनियल नर्व प्लेसेस यानी कि क्रेनियल नर्व का वीकनेस होना, वीक होना, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा। बात करते हैं कि हम इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन उसके बाद हम CSF का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें CSF प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जो कि स्लाइटली इंक्रीज मिलेगा। WBC काउंट चेक करवा सकते हैं, CSF प्रोटीन लेवल चेक करवा सकते हैं, CSF ग्लूकोज और CSF का अपीयरेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि इंसेफेलाइटिस को डिटेक्ट करने का स्टैंडर्ड टेस्ट है। और यह टेस्ट हम सिम्टम्स अपीयर होने के बाद 30 से 10वें दिन के अंदर करवा सकते हैं। साथ में हम IgM एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। CT स्कैन, MRI और PET स्कैन कर सकते हैं सेरिब्रल स्वेलिंग और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को देखने के लिए। साथ में इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफी करा सकते हैं ताकि हम सीजर्स को डिटेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। इनिशियल स्टेज पर इस डिजीज़ को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आता है ABC एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन एस्टेब्लिशमेंट, जो कि O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ET इंट्यूबेशन, ट्रेकेस्टोमी, मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट से, IV फ्लूइड के रिप्लेसमेंट से, ECG मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इंटेक आउटपुट चार्ट और एंटीवायरल ड्रग्स से हम मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें एसाइक्लोवीर और विड्राबाइन कॉमन है, जो कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव हैं। साथ में सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम एंटीपायरेटिक दे सकते हैं फीवर के लिए, एनाल्जेसिक पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंटी सीजर दे सकते हैं सीजर्स के लिए, एंटी एमेटिक नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दे सकते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। साथ में हम कम्युनिटी लेवल पर कुछ तरीके और अपना सकते हैं, जैसे कि रेन गटर्स को क्लीन करना, ओल्ड टायर्स को रिमूव करना, प्रॉपर ड्रेनेज रखना, और साथ में वाटर जहाँ पर मॉस्किटोज की ब्रीड डेवलप हो रही है उसको रिमूव कर सकते हैं, और साथ में इंसेक्ट रेपेलेंट को यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट और फुल बॉडी कवर क्लोथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी इंसेफेलाइटिस डिजीज़।